एक बिलियनर अपने ऑफिस में एक यंग वुमन के सामने बैठे थे जिसने अभी अभी उन्हें एक आइडिया पिच किया था जिसे वो द इजीएस्ट वे टू मेक मनी फास्ट कह रही थी। उसने पिछले 20 मिनट अपना प्लान एक्सप्लेन करने में लगा दिए कि वो कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स फ्लिप करेगी, दिन में 16 घंटे काम करके हर ऑर्डर, हर कस्टमर मैसेज और हर शिपमेंट को खुद हैंडल करेगी। वो बहुत एक्साइटेड थी, उसे नंबर साफ दिखाई दे रहे थे। अगर उसने जमकर हार्डवर्क किया तो शायद वो अपने पहले साल में $50,000 कमा लेगी। बिलियनर ने आराम से सब सुना और फिर अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुक गए। उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, अगर आप 1 महीने के लिए बीमार हो जाती हैं तो क्या आपकी इनकम रुक जाएगी? वो रुकी। हाँ, रुकेगी तो सही, पर मैं बीमार नहीं पड़ रहूंगी, मैं यंग और हेल्थी हूँ। वो मुस्कुराए। और अगर आपको वेकेशन लेनी हो तो? वो हंस पड़ी। वेकेशन? जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं तो वेकेशंस नहीं लेते, बस ग्राइंड करते हैं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोचता था। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, हासिल करना, ग्राइंड करना और सब कुछ खुद करना। वो ठीक ठाक पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन वो अपने ही बिजनेस के कैदी बन गए थे। फिर एक दिन उनके मेंटोर ने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, तुम एक बिजनेस बना रहे हो या अपने लिए एक जॉब क्रिएट कर रहे हो? उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उनके मेंटोर ने समझाया कि असली वेल्थ ज्यादा मेहनत करने से नहीं आती, वो ऐसे सिस्टम्स बनाने से आती है जो तुम्हारे बिना काम करें। मेंटोर ने कहा, पैसे के लिए अपना टाइम बेचना बंद करो, ऐसे एसेट्स बनाओ जो तब भी इनकम जनरेट करें जब तुम सो रहे हो। उस यंग वुमन ने बीच में ही टोका, सुनने में तो ये सिंपल लगता है, पर रियलिटी ऐसी नहीं होती। हर कोई पैसिव इनकम की बातें करता है, लेकिन एक्चुअल काम तो किसी न किसी को करना ही पड़ जाता है। बिलियनर मुस्कुराए। आप सही कह रही हैं, काम तो किसी को करना ही पड़ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंसान आप ही हो। उन्होंने समझाया कि कैसे उन्होंने अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह रिस्ट्रक्चर किया। प्रोडक्ट्स को खुद हैंडल करने के बजाय उन्होंने ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाए जो डायरेक्टली ड्रॉपशिप कर सकें। हर कस्टमर ईमेल का जवाब खुद देने के बजाय उन्होंने $3 प्रति घंटे पर एक वर्चुअल असिस्टेंट टीम को हायर कर लिया। ऑर्डर्स को मैन्युअली प्रोसेस करने के बजाय उन्होंने ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया। बिजनेस बनने के बजाय वो उस बिजनेस के आर्किटेक्ट बन गए। लेकिन इसमें तो पहले पैसे लगते हैं। उसने विरोध किया, मैं अभी पैसे कमाना चाहती हूँ, सिस्टम्स पर खर्च नहीं करना चाहती। वो आगे की तरफ झुके। यही तो वो जाल है। आप एक एम्प्लॉय की तरह सोच रही हैं, ओनर की तरह नहीं। एम्प्लॉयज तुरंत पैसे के लिए अपना टाइम बेचते हैं, ओनर्स अपना टाइम वापस खरीदने और रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने उसे नंबर्स के जरिए समझाया। उसके मॉडल में 16 घंटे काम करके शायद वो पहले साल में $50,000 कमा लेगी, जो कि एक इम्प्रेसिव हसल है। लेकिन दूसरे साल का क्या? उसे वही 50,000 कमाने के लिए फिर से उतने ही 16 घंटे काम करना पड़ेगा। ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। लिनियर ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल नहीं। उनका मॉडल अलग था। पहले साल में उन्होंने सिर्फ $30,000 कमाए क्योंकि उन्होंने 20,000 सिस्टम्स बनाने, लोगों को हायर करने और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में खर्च कर दिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सुनिए। दूसरे साल क्योंकि उनके सिस्टम्स उनके बिना चल रहे थे, उन्हें दूसरी प्रोडक्ट लाइन जोड़ने का टाइम मिल गया। उनकी इनकम डबल होकर 60,000 हो गई। तीसरे साल उन्होंने तीसरी प्रोडक्ट लाइन जोड़ दी और अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज किया। इनकम बढ़कर 1,40,000 हो गई। 5वें साल तक उनके पास 12 प्रोडक्ट लाइंस थीं, 15 लोगों की टीम थी जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थे, और ऑटोमेटेड सिस्टम्स थे जो 90% ऑपरेशन संभाल रहे थे। उनकी इनकम $8 लाख तक पहुंच चुकी थी और वो हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे काम कर रहे थे, वो भी ज्यादातर स्ट्रेटेजी और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर। वो यंग वुमन चुप थी, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रही थी। लेकिन अगर सिस्टम्स फेल हो गए तो? उसने पूछा। अगर टीम ने गड्ढबदिश कर दी तो? उन्होंने सिर हिलाया। वो तो होंगे ही, सिस्टम्स टूटते हैं, लोग गलतियां करते हैं। दूसरे साल में मुझे सप्लायर की गलती की वजह से $30,000 का नुकसान हुआ था, लेकिन उस फेलियर ने मुझे अपने सिस्टम्स में रिडंडेंसी बनाना सिखा दिया। तीसरे साल मुझे गलत हायरिंग की वजह से 20,000 का नुकसान हुआ, उससे मैंने बेहतर ट्रेनिंग प्रोसेसेस और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स बनाना सीखा। हर फेलियर ने मेरे सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया, वीक नहीं। उन्होंने उसे कैलकुलेटेड रिस्क का प्रिंसिपल समझाया। आप दिन में 16 घंटे काम करके अपनी पूरी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स को रिस्क पर डाल रही हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है और आप इसे काउंट भी नहीं कर रही हैं। मैंने पैसे का रिस्क लिया, लेकिन मैंने अपने टाइम और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया। मेरे रिस्क के नीचे सिस्टम्स और डाइवर्सिफिकेशन का एक सेफ्टी नेट लगा हुआ था। वो यंग वुमन काफी देर तक शांत रही। तो मुझे अलग क्या करना चाहिए? बिलियनर ने एक नोटपैड निकाला। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, लेकिन पहले दिन से ही स्केल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। अपने पहले 3 महीने एक नहीं बल्कि 3 सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में लगाओ। अपनी पहली सेल करने से पहले ही ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सर्विस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ऑटोमेशन सेटअप कर लो। पहले महीने में ही अपना पहला वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लो, भले ही आपको लगे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती। सिस्टम्स और लोगों में किया गया इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस को जॉब से अलग बनाता है। उन्होंने आगे कहा, उस एक प्रोडक्ट लाइन पर तब तक फोकस करो जब तक कि वो आपके बिना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट न करने लगे। शाइनी ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट मत हो, एक सिस्टम में मास्टर बनो। प्रूव करो कि वो तुम्हारे बिना चल सकता है और फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए उसी सिस्टम को क्लोन कर दो। वेल्थ ऐसे बनती है, हसल से नहीं, लेवल
लेवरेज से। अगर आपने खुद के लिए एक और जॉब क्रिएट करने के बजाय असली बिजनेस सिस्टम्स बनाने के बारे में कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो एक सेकंड निकालकर लाइक बटन जरूर दबाएं। इससे ये मैसेज और भी एस्पायरिंग बिजनेस ओनर्स तक पहुंचता है जिन्हें इसकी जरूरत है। उस यंग वुमन ने उनकी सलाह मान ली। उसने क्विक सेल्स के पीछे भागने के बजाय अपने पहले 90 दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाए। दूसरों को अपने रेवेन्यू के बारे में ब्रैग करते हुए देखना तकलीफ देता था जब वो अभी भी सेटअप मोड में थी, लेकिन फिर उसके सिस्टम्स लाइव हो गए। चौथे महीने में 12,000 का रेवेन्यू आया और उसका पर्सनल टाइम सिर्फ 15 घंटे लगा था। 8वें महीने में 32,000 आए और उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 10 घंटे की थी। 12वें महीने तक उसकी 3 प्रोडक्ट लाइंस चल रही थी जो सालाना $95,000 जनरेट कर रही थी और वो हफ्ते में सिर्फ 12 घंटे काम कर रही थी। लेकिन असली रिजल्ट तो अब सुनिए। तीसरे साल तक उसके ऑटोमेटेड सिस्टम सालाना $4,70,000 जनरेट कर रहे थे। ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए उसके पास 8 लोगों की टीम थी। वो अपना टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने, सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने और एक्सपेंशन प्लान करने में लगाती थी। उसने एक बिजनेस एसेट बनाया था, न कि कोई जॉब। और जब चौथे साल में एक कंपेटिटर ने उसकी कंपनी को एक्वायर करने का ऑफर दिया तो उसने उसे $2.3 मिलियन में बेच दिया। सिस्टम्स बनाइए, जॉब्स नहीं। अब ध्यान से सुनिए। हम बिजनेस को समझना बहुत आसान बना देते हैं ताकि कोई एक्सक्यूज न बचे। हो सकता है आपको ये चैनल दोबारा न मिले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को इनेबल कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें।